राजस्थान में प्रमुख जनजातियां हैं। मीणा जनजाति सर्वाधिक है जयपुर में, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी में। भील है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर में। गरासिया हैं सिरोही, आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील में, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। सहरिया हैं बारा, शाहबाद व किशनगंज तहसील में, कोटा, झालावाड़ में। डामोर हैं डूंगरपुर, सिमलवाड़ा, क्षत्रिय, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद में। कथौड़ी हैं उदयपुर, डूंगरपुर में। धानका हैं जयपुर में, नायका हैं बीकानेर में, कोल्लिकोर हैं जयपुर में, पटेल या कोटा में, और भील मीणा डूंगरपुर में, कोकना जोधपुर में। अच्छा, मीणा ये राजस्थान है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी व सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। जयपुर में सर्वाधिक है। दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर, उदयपुर आदि में निवास करती है। कुल जनजाति का 47.03% है। उत्पत्ति मत्स्यकार से हुई है, जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। इस जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है। इसमें दो प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं। जमींदार मीणा कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। चौकीदार मीणा राजकीय खजाने की सुरक्षा कार्य में संलग्न रहते हैं। इसके अलावा चरमकार मीणा, पढ़िहार मीणा, रावत मीणा, सुरतेवाड़ा मीणा आदि अन्य वर्ग भी पाए जाते हैं। कर्नल टोड के अनुसार मीणा जनजाति का मूल निवास स्थान काली खो है, पर्वतमाला है, जिसका विस्तार अजमेर से आगरा तक है। मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। परिवार पितृस्तात्मक होते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्म और गंधर्व विवाह का प्रचलन था। मोरनी मांडना मीणा की जनजाति की विवाह संबंधित प्रथा है। वर्तमान विवाह है अन्य समाजों की भांति रीति रिवाज से संपन्न होते हैं। पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पंचायतें नाता विवाह है, तलाक, मौसर, चरित्रहीनता, ऋण आदि झगड़ों को निपटाती है। यह पंचायतें 4 प्रकार की होती है। ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षत्रिय पंचायत, 84 पंचायत है। 84 पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है। गांव पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। परिधान यानी पुरुष धोती व कमीज था, सिर पर साफा। महिला घाघरा, कांसड़ी व ओढ़नी। नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन खैरवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है। प्रमुख मेले आराध्य देवी देवता यानी चौथ का बरवाड़ा गणेश जी, जिसवाई माधोपुर में, महावीर जी करौली में, जीर्ण माता रेवासा सीकर में, भूरिया बाबा गोमते गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ में, भैरू जी, हनुमान जी, चार भुजा देव, महादेव जी, दुर्गा माता, भुज देवता, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर मीणा जनजाति का कुल देवता, जीर्ण माता मीणा जनजाति कुल देवी है। अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। बट्टाईगिरी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। आर्थिक रूप से अन्य जनजातियों की तुलना में संपन्न जनजाति है। सरकारी सेवा में सर्वाधिक लोग इसी जनजाति से हैं, मीणा जनजाति से। फिर भील यानी कि राजस्थान दूसरी बड़ी सब जनजाति है। राजस्थान की कुल जनजाति का 44.38% हिस्सा रखती है। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वालों को पालवी और मैदानी इलाकों में रहने वालों को वागड़ी कहते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में निवास करती है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा था। उत्पत्ति द्राविड़ियन भाषा के बिल्लू से, जिसका अर्थ है तीरंदाज है। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। भीलों के 2 वर्ग माने जाते हैं, सामान्य भील और भील मीणा। भील मीणा जनजाति सर्वाधिक बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। दामोड़ भील डूंगरपुर सिमलवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है। भीलों का सामाजिक संगठन पितृस्तात्मक परिवार होते हैं तथा संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार अधिक पाए जाते हैं। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। भाषा ये भीली और वागड़ी भाषा बोलते हैं। टापरा यानी बांस व लकड़ी से निर्मित भीलों का घर, जिसकी छत खपरेल से बनी होती है, यह एक संपूर्ण आवास होता है, जिसमें निवास के साथ अन्न भंडार और पशु रखने की व्यवस्था भी होती है। भीलों के घर टापरा के बाहर बना बरामदा डहलिया डालिया कहलाता है। कू यानी भीलों के घर को कू भी कहते हैं। भौमट यानी मेवाड़ में भील बाहुल्य क्षेत्र को भौमट कहते हैं। अटक यानी भीलों का पितृवंशीय गोत्र अटक कहलाता है। फिर भीलों के प्रमुख गोत्र कटारा, ताबियाड़, रोत, पारगी। भीलों के प्रमुख वस्त्र ढेपाड़ा या ढेपाड़ा यानी कि भील पुरुषों द्वारा पहने जाने तंग धोती है। पोत्या यानी कि भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने सफेद साफा है। फेंटा यानी भील पुरुषों द्वारा पहने जाने लाल, पीला, केसरिया साफा है। जाड़ी यानी भील पुरुषों द्वारा साफा पर बांधे जाने रंगीन पट्टी है। खोयतु यानी लंगोटी भी भील पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने अंग वस्त्र है। सिंदूरी भील महिला द्वारा पहने जाने लाल रंग की साड़ी है। पीरिया यानी कि भील महिलाओं द्वारा पहने जाने पीले रंग का वस्त्र है। कच्छाबू या कच्छाव यानी कि भील महिलाओं द्वारा पहने जाने लाल व काले रंग का घाघरा है। ओढ़नी यानी भील विवाहित महिलाओं द्वारा तारा भात की ओढ़नी है। केरी भात है कि ओढ़नी यानी कि लहर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, जामशाही साड़ी
तथा भील अविवाहित महिलाओं कुंवारी कन्याओं द्वारा चिरम भात ओढ़नी, पावली भात ओढ़नी, कटकी भात ओढ़ी जाती है। भीलों की अन्य प्रमुख प्रथाएं गोल्लड़े भी नात्रा लाई हुई स्त्री के साथ आए हुए बच्चे, फिर झगड़ा राशि, नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा दी जाने राशि, फिर मायरा नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा चुकाई जाने राशि, माए से अनाज, पशु, जिस परिवार की लड़की जन्मी होती है उसको दे, मोर बांध या क्रय विक्रय, प्रहण, शाली व देवर विवाह आदि प्रथाएं प्रचलित है। हथीवेंडो विवाह की प्रथा, इसमें पवित्र वृक्ष से बांस, पीपले, सागवान के समक्ष से फेरे लिए जाते हैं। छेड़ा फाड़ना, भील पुरुष द्वारा भील स्त्री को दिए जाने तलाक की प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। नोट विवाह में लड़के के पिता द्वारा कन्या का मूल्य देना पड़ता है, इसे दाप्पा कहा जाता है। इनमें गोल गधेड़ों प्रथा प्रचलित है, जिसमें युवक साहस के कार्य द्वारा शादी के लिए युवती का चयन करता है। फिर लोकगीत, सोंगटिया यानी केवल स्त्रियों द्वारा, हमसिडो पुरुष स्त्री द्वारा। भीलों के लिए महुआ वृक्ष का विशेष महत्व है, ये इससे बनी शराब का सेवन करते हैं। भीलों का नृत्य गैर होली के अवसर पर गौरी, राई, नेजा, हाथिमना, ढोल, शिकार, मोरिया, युद्ध, द्विचक्री, भगोरिया, घूमरा, लाठी नृत्य। गौरिया राई मेवाड़ क्षेत्र के भीलों के केवल पुरुषों द्वारा सावन भाद्रपद माह में किया जाने नृत्य लोक नाट्य, इसको पार्वती की पूजा और शिव भस्मासुर कथा से संबंध करते हैं। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 1.25 माह 40 दिन तक चलता है। भीलों का राजनीतिक संगठन मूल इकाई परिवार है। छोटा गांव अनेक परिवारों का समूह फला है। बड़ा गांव अनेक फलों का समूह है। पाल है। पाल यानी पंचायत का मुखिया गमेती पाल विपालजी है। एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया को तद्वी वंशाओं कहा जाता है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाले को भगत कहा जाता है। झाड़ फूंक का कार्य करने वाले बोपा कहा जाता है। भीलों की सांस्कृतिक गतिविधियां यानी कि प्रमुख मेले बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, इसे आदिवासियों का भीलों का कुंभ भी कहते हैं। घोटियांबा मेला बांसवाड़ा ये चैत्र मास में बढ़ता है। ऋषभ देव मेला केसरिया जी कालाजी धुले उदयपुर में चैत्र कृष्णाष्टमी को भरता है। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में देवता प्रकृति पूजक शिव गणेश्वर भैरू जी। लोक देवता धराल बिरसा मुंडा कालाजी गोराजी केसरियानाथ जी खाखल देव जी गोविंद गुरु लसोड़िया महाराज जी। टोटम चिन्ह भीले गोत्र का संबंध टोटम से जोड़ते हैं, जो एक प्राकृतिक वस्तु का चिन्ह होता है जो इनकी मान्यता के अनुसार हर विपत्ति से इन्हें बचाता है। ये टोटम को अपना कुल देवता भी मानते हैं। फिर आम जया केलड़ा माता उदयपुर में इसे भीले कुल देवी भी कह मानते हैं। आम जैन केलड़ा माता उदयपुर में इसे भीले कुलदेवी मानते हैं। केसरियानाथ जी कालाजी ऋषभ देव जी आदित्यनाथ जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मोताणा प्रथा मृत्यु भोज काटा प्रथा प्रचलित है। भील समाज में सामाजिक सुधार एवं जागृति उत्पन्न करने का कार्य करने वाले संत माओ जी, सूरमल दास जी, रामा दल पंथ, गुरु गोविंद गिरी भगत पंथ व संत सभा की स्थापना मोतीलाल तेजावत बाबू जी की आंदोलन भोगीलाल पांड्या माणिक्यलाल वर्मा आदि ने किया। भ्राड़ यानी भील जनजाति द्वारा वैवाहिक अवसरों पर बनाए जाने लोक देवी की भीति चित्र भ्राड़ी हैं। भील जनजाति विवाह के समय मंडप की सजावट आम के पत्तों से करते हैं। उद्रिया पंथ भीलों में प्रचलित है। जयसमंद झील व उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले भीलों से जाति मार्गी पंथ है। भीलों का आर्थिक जीवन यानी कि आदिम कृषि कार्य, पशुपालन, शिकार, वनोत्पादों, मजदूरी पर जीवन निर्भर है। भीलों द्वारा किए जाने स्थानांतरित कृषि को बालरा कहते हैं। पहाड़ी ढलानों पर वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चीमाता कहते हैं। मैदानी भागों में की जाने स्थानांतरित कृषि को दजिया कहा जाता है। भीलों द्वारा शिकार में प्रयुक्त बाण दो प्रकार के होते हैं, हरियो और रोबदो। भीलों द्वारा पक्षियों को पकड़ने में प्रयुक्त फंदे को फटकिया कहा जाता है। फिर है ग्रासिया। मीणा व भीलों के पश्चात जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ग्रासिया। सिरोही की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली, उदयपुर की गोविंदा और कोटड़ा तहसीलों में निवास करती है। इनके घर को घेर कहा जाता है। गांव को फालिया कहते हैं। आबू रोड का बाकरक क्षेत्र ग्रासिया का मूल प्रदेश माना जाता है तथा नक्की झीलें माउंट आबू में अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जित करते हैं। ये अपनी उत्पत्ति चौहान राजपूतों से मानते हैं। ठीक है। ग्रासिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया यानी कि एक अन्य वर्ग राजपूत ग्रासिया भी है। ग्रासियों का सामाजिक संगठन यानी कि पितृस्तात्मक एकाकी परिवार होते हैं। मोर बांधिया ताड़ना पहरावना विवाह प्रचलित है। ग्रासिया में सामाजिक परिवेश की दृष्टि से
तीन वर्गों में भक्त है। मोटी नियात है, नैनकी नियात है, निचली नियात है। पंचायत का मुखिया सहलौत कहलाता है। ग्राह्य समुदाय का सबसे बड़ा परंपरागत मुखिया पटेल कहलाता है। पहनावा पुरुष है धोती व कमीज, सिर पर साफा। महिला गहरे रंग के तड़क भड़के वाले कपड़े पहनती है। महिला ललाट व ठोड़ी पर गोदना गुदवाती है। ग्राह्य लोग शिव भैरव दुर्गा के उपासक होते हैं। मृत्यु भोज कांदिया प्रथा प्रचलन में है। हेलरू यानी कि ग्राह्य जनजाति के विकास के कार्य करने वाली सहकारी संस्था हेलरू। हुर्रे क्या है? मृतक की याद में बनाए गए मिट्टी का स्मारक। मोर ग्राह्य जनजाति का आदर्श पक्षी है। फिर ग्राह्यों प्रमुख नृत्य मेले यानी नृत्य वालरे, गरबा, गैर, मोरिया, गौर, लूर, कूद, जवारा, मांदल, घूमर, रंगल, खंगल, बेरला नृत्य आदि। प्रमुख मेले मन खारो मेला चौपानी गुजरात में, अंबाजी का कोटेश्वर मेला, चित्रे विचित्र मेला कोटड़ा, फिर गणगौर गौर अंजारों का मेला, सारकेश्वर मेला सियावा सिरोही में। ग्राह्य युवक मेलों में बहु अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। ग्राह्यों का आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिकार, लकड़ी काटने व वनोत्पादों के एकत्रीकरण पर आधारित है। हरी भावरी यानी कि ग्राह्य द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि का एक रूप है हरी भावरी। सोहरी यानी कि अनाज संग्रह करने की कोठियाँ सोहरी है। सहरिया यानी कि बारां जिले की किशनगंज एवं साहेबाद तहसील में निवास करती है। सहरिया फारसी भाषा के शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। नोट: राजस्थान की एकमात्र पिछड़ी जनजाति से भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है सहरिया को। इनके घरों को टापरी व टोप्पा कहते हैं। टोप्पा, गोपना, कोरवा, पेड़ों पर बल्लियों पर बने मचान को टापरी यानी मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस की बनी होती है। टापरी सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन। छोटी बस्ती सहराना गांव सहरोल कहलाता है। इनकी पंचायत की 3 स्तर पंचताई, एकादशिया व चौरासिया होते हैं। इसमें चौरासिया सबसे बड़ी पंचायत है। पंचायत का मुखिया कोतवाल कहलाता है। पहनावा पुरुष धोती कमीज व साफा खपटा। महिला घाघरा लुगड़ी, लंबी बाहें का कमीज। फिर इसमें इन्हें बहुपत्नी प्रथा व एकाकी परिवार प्रचलित है। लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। लाली मोरिया संस्कार विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। सहरिया जनजाति प्रमुख मेले नृत्य प्रमुख मेले सीताबाड़ी का मेला बारां में, केलवाड़ा के पास कपिलधारा मेला बारां में। नृत्य यानी शिकारी, झेला, बीछवा, लहंगी, इंद्रपुरी, सांग, फाग नृत्य आदि। वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। था मेरू भवानी में आस्था रखते हैं। दाप्पा प्रथा, नात्रा प्रथा, मृत्यु भोज प्रचलित है। इनकी सबसे कम साक्षरता दर है। अर्थव्यवस्था स्थानांतरित कृषि, पशुपालन, वनोत्पाद एकत्रित करके मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। ठीक है। फिर डामोर डूंगरपुर जिले की सिम्बलवाड़ा तहसील पंचायत समिति में सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। डामोर तथा बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चूरू, गंगानगर में पाए जाते हैं। सामाजिक संगठन गांव की इकाई फला कहलाती है। इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। डामोर लोगों को डामरिया भी कहते हैं। झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा होता है। पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। पुरुष स्त्रियों की भांति गहने पहनने के शौकीन होते हैं। बहुपत्नी विवाह है। एकाकी परिवार का प्रचलन है। आर्थिक यानी आखेट खाद्य संग्रहण में कृषि कार्य करते हैं। चावल मक्का की खेती। धार्मिक प्रमुख मेले छेला बाबूजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, बेणेश्वर मेला। फिर कंजर मुख्यतः कोट्टा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर, अजमेर में निवास करती है। कंजर घुमंतु जनजाति है। कंजर जनजाति की उत्पत्ति कानन चारे से हुई है जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। सामाजिक संगठन सामाजिक एकता अधिक होती है। पंचायत सर्वोपरि होती है। पंचायत का मुखिया पटेल होता है। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। कंजरे औरतें नाचने गाने में प्रवीण होती है। आराध्य चौथ है माता हनुमान जी। नृत्य चक्री हाड़ौती नक्षत्र में कंजर जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था चोरी डकैती व अपराध के लिए कुख्यात। घरों में पीछे की तरफ है बिना दरवाजे की खिड़कियां रखते हैं जो अपराध करके भागने में इनकी सहायता करती है। मांसाहारी व शराब प्रिय होते हैं। कौन? कंजर। फिर कथोड़ यानी कि राजस्थान में उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। पत्तों से बनी झोंपड़ियां इनका निवास है। जीविकापार्जन का प्रमुख साधन खैर के पेड़ से कत्था तैयार करती है। सांसी निवास क्षेत्र भरतपुर, अजमेर, कुमंतु खानाबदोश जीवन जीते हैं तथा तब्बू में निवास करते हैं। सांसी जनजाति को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बिज्जा और माला। कुकड़ी रस्म की प्रथा है। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है। अर्थव्यवस्था जंगली जानवरों का शिकार, छोटी हस्तशिल्प इनकी आजीविका प्रमुख आधार हैं। राजस्थान की विमुक्त जातियां बावरी, कंजर, सांसी, बागरी या बावरिया, मोगिया। राजस्थान विमुक्त जातियां बावरी, कंजर, सांसी, बागरी, बावरिया, मोगिया, नट, नाइक, मुल्तानी से भाट।
राजस्थानी घुमंतू जाति यानी कि बाल्दियाज, बंजारा, परधीस, दोमाबरी से, गाडिया, लोहार, ईरानी से, जोगी, कालबेलिया, जोगी, कनफट्टा, खुरपलटस, शिकलीगरे, घिस्सादिस राजस्थानी अर्ध घुमंतू जातियाँ। 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? तो 5 जिलों में। राजस्थान अनुसूचित जातियों जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो 12। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी जनजाति नहीं है? तो भील, मीणा, डामोर, खटीक। खटीक नहीं है। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिलों का क्षेत्र शामिल है? तो 8 है। राजस्थान में मीणा और भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है ग्रासिया। 2011 की जनगणना अनुसार 90% से अधिक राजस्थानी कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है मीणा और भील। निम्न मानचित्र में राजस्थान प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण किसमें प्रदर्शित है? बताइए। तो ये है सबसे पहले सांसी, फिर 2 नंबर सहरिया, सांसी, भरतपुर, सहरिया, बारां, भील, डूंगरपुर, नगराशिया, शिरोई। आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है मीणा की। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान उनमें से कौन सा था? तो कालिको है, पर्वतमाला। मोरनी मांडना किस जनजाति संबंधित है? तो मीणा से। राजस्थान में आर्थिक रूप से कौन सी जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में सर्वाधिक संपन्न है? तो मीणा। राजस्थान में दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। कू क्या है? कूल भील जनजातीय घर है। बांस व लकड़ी से निर्मित भीलों का घर कहलाता है टापरा। भीलों के कमरे के बाहर स्थित है बरामदे गैलरी को क्या कहता है? डहलिया। ताराभात की ओढ़नी राजस्थानी किन स्त्रियों में लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आदिवासी स्त्रियां। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो महुआ। गमेती राजस्थान में किस जनजाति के लोगों का नेता है? तो भील। राजस्थान में उद्रिया पंथ किसमें प्रचलित है? तो भीलों में। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के काला जी कौन है? तो केसरिया जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, उपयुक्त भी। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बेणेश्वर मेला कहलाता है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जन स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? चीमाता। ग्रासीय जनजाति प्रधानतः पाई जाती है क्या? हाँ, सिरोही में पाई जाती है। पहरावना और ताड़ना वह प्रचलित है ग्रासीय जनजाति में। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थानी किस जनजाति से संबंध है? तो ग्रासिया से। शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सहरिया से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी जनजाति नहीं है? भील, मीणा, डामोर, खटीक। खटीक नहीं है। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। छैला बाबूजी और 11 से की रेवाड़ी राजस्थानी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो डामोर। कंजर जनजाति द्वारा हक्कम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो सत्य बोलने की। चौथ माता किस जनजाति आराध्य देवी? कंजर जनजाति की। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर जिले में। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 8 जिलों में। संशोधित या परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1978-79 से। सहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1977-78 में। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम TADP कब शुरू किया गया? 1979 में। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो 9 अगस्त को। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना में राजभवन जयपुर में की गई कब? 2011 में। राजस्थान में क्रियान्वयन थे उस स्कीम का नाम थे जिसके अंतर्गत STSC विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है तो अनुपूर्ति योजना में। ठीक है।